माने इस नंबर की आउटगोइंग बंद हो चुकी है, सिर्फ इनकमिंग है, तो बेनिफिट उठा ले। मैं ऐसा नहीं बिल्कुल करूंगा कि मैं आपको सिलेबस बता दूं और आपके सामने कोई रोड मैप या सोल्यूशन ना रखूं। आप 2 आवर्स पर डे पढ़ते जाओ, आपका सब्जेक्ट नॉलेज तो बेटा इंप्रूव होगा ही होगा। किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेने से या अपना बहुत कीमती टाइम वेस्ट इनपुट कर देने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। कहीं घूमने जा रहे हो, किसी तरह के इवेंट में जा रहे हो, टाल दीजिए, अभी नहीं जाना। एक बार नाटा का पेपर हो जाएगा उसके बाद जाएंगे। जिन टॉपिक्स को रेड कलर से किया है ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंट पेपर में इनसे बहुत क्वेश्चंस के इनफ्लो बढ़े हैं। अगर कभी भी आपने उसके बारे में, मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्त, कभी भी आपने उसके बारे में पढ़ा है, किसको पहले पढ़ना है, किस तरह आगे बढ़ना है, ये बताने जा रहा हूं। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर आर्किटेक्ट, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क में। दोस्तों, इस समय हो सकता है दुनिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हों, छोटी बड़ी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है नाटा के स्टूडेंट के सामने जिसका कोई भी सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। मतलब नाटा 2024 में पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने डिफिकल्टी के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दें, किस प्रेफरेंस में सब्जेक्ट पढ़ें, बिल्कुल बच्चों को आइडिया नहीं लग रहा है। ऐसा इसका रीजन भी ये है कि पिछले 2-3 सालों से नाटा हर बार बेटा अपने पेपर पैटर्न को यहां से ये कर देता है, मतलब 180 डिग्री तक का पूरा चेंज कर देता है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट के सामने इस समय ये है कि सर समझ में नहीं आ रहा कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। हो सकता है आपने नाटा के अपकमिंग साइकिल्स के लिए अप्लाई किया हो, जुलाई में पेपर आप देने जा रहे हो या उससे पहले आपका पेपर हो, तो दोस्तों पैटर्न रिलेटेड, डिफिकल्टी रिलेटेड बहुत 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 ज़्यादा डाउट स्टूडेंट्स के मन में हैं। तो दोस्तों आज इस सेशन से, इस वीडियो से मैं आपके इन सारे डाउट्स को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत से स्टूडेंट से बात करके पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश की है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इनको समझने की कोशिश की है। ये सब बातें तो हम देखेंगे ही देखेंगे, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर मेरा एग्ज़ाम 30 डेज बाद है, मेरा एग्ज़ाम 45 डेज बाद है, हम किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दें, किस तरीके से पढ़ें, प्रीवियस ईयर पेपर कोई हेल्प करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, और सारे एग्जाम में तो हम डंके की चोट पे बोलते हैं भाई आंख बंद करके प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, क्योंकि जितनी हेल्प वो करेगा उतनी हेल्प और कोई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो नाटा ने हमसे ये भी हक छीन लिया है, ये भी नहीं बोल सकते बच्चे को कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, क्योंकि हर बार पेपर चेंज हो रहा है, काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। सो दोस्तों, मैं आज इस सेशन में एक कोशिश करूंगा आपके सामने आपके इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन रखने की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो के लास्ट में, जैसे हमें पता है कि नाटा में इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ओके खुश हो जाइए सुन के, नाटा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आपके सामने एक चीट कोड रखूंगा, एक प्रूवन टेस्टेड चीट कोड रखूंगा जो आपको लॉजिकली करेक्ट भी लगेगा, जिससे हम अपने मार्क्स को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। रैंडम करने के बजाय अगर आप इस चीट कोड को फॉलो करेंगे तो आपके मार्क में 100% इंक्रीमेंट होगा। सो दोस्तों, हमारा क्या रोड मैप होने वाला है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए अगले अपकमिंग साइकिल्स के लिए, आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं पार्ट बी, जो हमारा मेजर वेटेज रखता है 120 मार्क्स का, आउट ऑफ 200 120 मार्क्स का पार्ट बी हमारा आता है, और इसमें 5 to 6 सब्जेक्ट आते हैं। आज के सेशन में मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, सो ये ऑफिशियली सिलेबस, अगर मैं ऑफिशियली सिलेबस की बात करूँ तो ये हमारा सिलेबस हो रखा है। ओके, आपको सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे विजुअल रीजनिंग आने वाली है, लाइक क्यूब काउंटिंग, सरफेस काउंटिंग, एलिवेशन, टॉप बैक फ्रंट व्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग आने वाली है, जिसमें वर्बल रिलेटेड क्वेश्चन, लॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन, नॉन वर्बल रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जीके एंड आर्क बेस्ड, डिजाइन बेस्ड क्वेश्चंस, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। लैंग्वेज इंग्लिश का पार्ट है, ये कहीं ना कहीं सब इंग्लिश के ही पार्ट है बेटा। ओके, एंड एट द लास्ट वी हैव न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स। तो मोटे तौर पे ये 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, 5-6 पोर्शन हैं जिनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। हाँ, सब नंबर 1, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेबस बताने नहीं आया हूँ। मैं ऐसा नहीं बिल्कुल करूंगा कि मैं आपको सिलेबस बता दूं और आपके सामने कोई रोड मैप या सोल्यूशन ना रखूं। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है, मैंने हमेशा पिछले 12 सालों में ये कोशिश हमेशा की है कि मैं आपके सामने एक सोल्यूशन रख पाऊं। सो आइए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, कि हमें किसी सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, कितना टाइम देना है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं 60% वेटेज पार्ट बी का है, स्कोरिंग पार्ट है, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे तो बेहतर नंबर भी आते हैं, तो इसको उसी हिसाब से हमें टाइम देना होगा। स्कोरिंग पार्ट है, सो टाइम और एनर्जी अकॉर्डिंगली, मतलब उसी हिसाब से हमें टाइम देना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके,
फिर वही बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बेटा यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं, हम जीके की बात करते हैं, हम रीजनिंग या मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ये डिसिप्लिन प्रैक्टिस मांगते हैं। आप एक दिन 14 आवर्स पढ़ लो, 2 से 3 दिन 14 आवर्स पढ़ लो, अगले 10 दिन आप ना पढ़ो, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेरी लाइन याद रखिएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप 2 आवर्स पर डे पढ़ते जाओ, आपका सब्जेक्ट नॉलेज तो बेटा इंप्रूव होगा ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ता है। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, एग्जाम सब्जेक्ट नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस लेवल में और प्रेशर मैनेजमेंट से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसके हिसाब से डिसिप्लिन होकर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ये एक बहुत बड़ी, बच्चों इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये बच्चों की बहुत प्रॉब्लम है। 100% बहुत से बच्चे इससे रिलेट करेंगे। सर मुझे मैथ बहुत वीक है मेरी, मान लीजिए, तो हम पूरा का पूरा टाइम उसी पे वेस्ट करते हैं, या पूरा वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, पूरा का पूरा टाइम उसी पे इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। अगर मेरी जीके वीक है, नहीं बिल्कुल नहीं। हमें नंबर जो मिलते हैं बेटा, वो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेने से या अपना बहुत कीमती टाइम वेस्ट इनपुट कर देने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हम सारे सब्जेक्ट्स को उसके वेटेज के हिसाब से इक्वली टाइम देंगे। कोई टफ है, हमें नहीं आता है, तो भी हम उतना टाइम, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देंगे। कोई हमें आता है, हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ कम कर सकते हैं। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट को लेके बैठे रहें पूरा दिन, बिल्कुल नहीं करना। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, कोई नंबर, कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, हाँ, अब पढ़ाई कितनी देर करें? अगला क्वेश्चन आता है, सर आप सब तो बता रहे हैं, पढ़ाई कितनी देर करनी है? जैसा आप सभी अपने बोर्ड्स के एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट भी आ गए हैं अब तो, ठीक है, आप सभी बोर्ड के एग्जाम दे चुके हैं, हर तरीके से फ्री हैं, कोई आप पे अभी बर्डन नहीं है, ठीक है। सो 8 से 12 घंटे की स्टडी आपको करनी ही चाहिए। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम है, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। 8 to 12 आवर की स्टडी मोर देन सफिशिएंट है नाटा में आपको 145-150 प्लस मार्क्स पाने के लिए। दोस्तों अभी कोई बर्डन नहीं है तो किया जा सकता है। हाँ, कहीं घूमने जा रहे हो, किसी तरह के इवेंट में जा रहा हूँ, टाल दीजिए, अभी नहीं जाना। एक बार नाटा का पेपर हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर नाना नहीं क्या जाना है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मैनेज करके जाइएगा जरूर, क्योंकि वो साल भर आपका वेट करते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था 8 to 12 आवर की स्टडी, अगर हम 8 से 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है नाटा में एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। मैं आगे अपने सब्जेक्ट को इसी टाइम जोन के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से डिवाइड करूंगा। ओके, सो ये कुछ बेसिक सी बातें हमने देखी। अब आते हैं सब्जेक्ट्स पे। सर मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है, इंग्लिश आ रही है, जीके एंड आर्क आ रही है, और रीजनिंग में एक विजुअल रीजनिंग भी आ रही है। मोटे तौर पे 5-6 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। किसको पहले पढ़ना है, किस तरह आगे बढ़ना है, ये बताने जा रहा हूं। सबसे नंबर 1 देखिए, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस है। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है। जब भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें, जैसे कोई बच्चा मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई आफ्टरनून में, कोई शाम को पढ़ना पसंद करता है, ये सब्जेक्टिव मैटर है, तो उसमें सबसे पहले आपको मैथ्स पढ़ना है। इसका रीजन क्या है बेटा, देखिएगा, ये आपको गिव फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। मैक्सिमम क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस सेगमेंट। सबसे ज्यादा हमारे पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा, वो आपको मैथमेटिक्स से देखने को मिल रहे हैं। रीसेंट टाइम में अभी जो पेपर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इस सेगमेंट से देखने को मिलेंगे, तो आपको मैथमेटिक्स को सबसे पहले पढ़ना है। मैंने 2 आवर्स पढ़ लिया, मैंने 1.5 आवर्स पढ़ लिया, या 1 घंटे पढ़ लिया, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर होगा। ये डिपेंड करेगा इस सब्जेक्ट में आपका कमांड कितना है, ठीक है। अच्छा, जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने मेंशन है। यहाँ पे 10th लेवल की मैथ आती है, ये कई बार पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो 10th लेवल के आते हैं, ठीक है। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक्स हमारे आते हैं। जिन टॉपिक्स को रेड कलर से किया है, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीसेंट पेपर में इनसे बहुत क्वेश्चंस के इनफ्लो बढ़े हैं, तो आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से करिएगा। करना सारा है, ऐसा नहीं है कि अगले छोड़ देना है जो लाल नहीं है, करना सारे हैं, लेकिन इनको प्रेफरेंस पे रखना है, इनको थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा देखना। पहला सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ेंगे 2 आवर्स के अप्रॉक्स, थोड़ा बहुत कम हो ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आता है बेटा। सेकंड नंबर पे हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। 15 क्वेश्चंस मिलते हैं, सेकंड प्रेफरेंस रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे मैंने पहले बताया, और एक ही साथ और ध्यान रखिएगा कि इजी रीजनिंग हमारे किसी सिचुएशन पे रिएक्शन होते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, और जल्दी होते हैं। मैथ्स का कोई भी आप क्वेश्चन करोगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन विद इन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, विद इन 15 to 20 सेकंड हम सॉल्व कर लेते हैं। फिगर काउंटिंग के तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे शॉर्टकट्स आपको बताए हैं वीडियो में, आप देखिएगा, आप सेकंड्स में उनका जवाब दे लेंगे। तो सेकंड प्रेफरेंस पे रीजनिंग रखनी है। अच्छा, रीजनिंग 3 टाइप की हमारी है, वर्बल, लॉजिकल
एंड नॉन वर्बल। हमारे यहाँ 3 तरह की रीजनिंग आती है। आपको नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे वर्बल रीजनिंग लिखा है, टॉपिक्स मेंशन है, रेड का अगेन लाल रंग से है तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, अगेन लॉजिक के बेसिस पे जहां क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई फॉर्मूला या कोई सेट ऑफ पैटर्न वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग, कई सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको दिख रही हैं। रेड कलर पहले करना है, ज्यादा फोकस के साथ करना है, ओके। मूव टू नेक्स्ट। थर्ड प्रेफरेंस आएगी विजुअल रीजनिंग से, ठीक है। 10 क्वेश्चंस इससे होते हैं और यहाँ पे भी क्वेश्चंस हमारे क्या देखने को मिलते हैं, इजी होते हैं। विजुअल रीजनिंग में क्या होता है, डायग्राम विजुअल जो दिखा के बता के 3D डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे टॉप बैक फ्रंट व्यू हो सकता है, सरफेस काउंटिंग हो सकता है। सरफेस काउंटिंग जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें कितने कितने सरफेस हुए, ये सरफेस काउंटिंग में हमारा आ जाएगा। इसके साथ साथ 3D फिगर रिलेटेड, क्यूब काउंटिंग, एलिवेशन, ऐसे क्वेश्चंस हमारे विजुअल रीजनिंग में आते हैं, सिंपल होते हैं। आप थोड़ा सा इनपुट दे दोगे ये आपके हो जाएंगे, पक्का बता रहा हूं, कोई यहाँ इशू नहीं आएगा, ये आपके हो जाएंगे। 100% मार्क्स देते हैं। थर्ड प्रेफरेंस पे विजुअल रीजनिंग रखना है। 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स 45 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट है GK&R। अब ये भाई थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस पे 4th नंबर पे है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, सब कुछ मैंने मेंशन किया। इस लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा, कीप स्टडिंग विदाउट इवन थिंकिंग हाउ मच आई विल रिमेंबर। यहाँ पे पहली बात तो एक तो लिमिट ही नहीं है सिलेबस की, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पर डे बेसिस पे 30 मिनट्स GK&R के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है। जैसे मान लो मैं आज पढ़ रहा हूँ फेमस बिल्डिंग, तो अच्छा सुबह जब भी आप पढ़ते हो फेमस बिल्डिंग, ओके यस यस, तो ये आपको पढ़ते जाना है। कितना याद हो रहा है कितना नहीं याद हो रहा है ये मत सोचिएगा। एक बात बताऊं, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन सामने होंगे ना, माइंड सीधे करेक्ट वाले पे लेके जाएगा। कब? जब पढ़े होगे। अगर कभी भी आपने उसके बारे में, मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्त, कभी भी आपने उसके बारे में पढ़ा है और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपका माइंड आपको सही जगह पहुंचा देगा। सो ये बिल्कुल मत सोचिएगा। GK&R पर डे बेसिस पे आपको पढ़ना है, बिना सोचे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो ये हमारा 4th प्रेफरेंस पे है। फेमस बिल्डिंग, कलर थ्योरी, आर्किटेक्चरल टर्म्स, फेमस आर्किटेक्ट्स, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 5th है इंग्लिश, 10 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, ठीक है बेटा। इंग्लिश में हमारा 5th प्रेफरेंस में आपको रखना है। आपको पर डे बेसिस पे इसको 45 मिनट्स टू 1 आवर पढ़ना है। इसमें ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एरर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ओके। सो ये हमारी 5th प्रेफरेंस पे होगा। सबसे लास्ट में हम इंग्लिश पढ़ेंगे, 45 मिनट्स टू 1 आवर। अच्छा अब इस लाइन को देखिएगा, पता है दोस्तों मैं ये सोच रहा था जब ये लिख रहा था कि इसे ऐड करूं या ना करूं, क्यों, मतलब जस्टिफाई कैसे करूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगा नहीं, बेनिफिट होगा, 100% होगा, और हमेशा से एक स्टूडेंट को हुआ है। मस्ट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 1 आवर पर डे। दोस्तों पर डे बेसिस पे 1 आवर प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में आपने कहा कि कोई रिलेवेंसी नहीं, कोई मतलब नहीं, और अब बेटा नाटा जो पेपर क्वेश्चंस बनाता था, उनकी जो डिफिकल्टी बनाता था वो नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या, थोड़े से किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, जो चीज नहीं आती थी लाइक लॉजिकल रीजनिंग से वो आ गई, या ज्योमेट्री से बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे वो कम हो गए। लेकिन जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी है, जो फॉर्मेशन है, वो कभी नहीं बदलती है। तो हमें इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। आपको पर डे बेसिस पे 2023, 22, 21 के पेपर पर डे बेसिस पे बेटा आपको लगाना है। हाँ जैसे रिडल सब नहीं आ रही हैं तो उनको चाहे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रीवियस ईयर पेपर से हमें कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और पेपर रूम में जब आप अंदर जाते हैं ना, सब्जेक्ट नॉलेज के साथ इस एक फैक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ओके सो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें नाटा के पेपर में हम ये जानते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। कुछ भी कर दो निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, कुछ जाना नहीं है, आना है। माने इस नंबर की आउटगोइंग बंद हो चुकी है, सिर्फ इनकमिंग है, तो बेनिफिट उठा ले। जब कोई चीज़ ऐसे मिल रही है तो क्या दिक्कत है हमें, ठीक है, हम इसका बेनिफिट उठाते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल रखता हूँ। मैं आपके सामने एक चीट कोड रखने जा रहा हूँ, एक पैटर्न रखने जा रहा हूँ जो हमेशा से स्टूडेंट के लिए वर्क किया है। मैंने हमेशा से स्टूडेंट को इसमें गाइड किया है जहाँ पे नहीं थी नेगेटिव मार्किंग और उनको बेनिफिट हुआ है। 45 क्वेश्चंस में आपको 30 क्वेश्चंस आते थे। मान लो 45 में से सर मैंने 30 कर लिए, मुझे आते थे, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन बचे हैं। मैं एक एग्जांपल वैल्यू आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। 15 क्वेश्चंस आपके बच गए। सर ये मुझे नहीं आ रहे हैं, इसमें कुछ में आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ 50-50 डाइस ही हैं।
ये क्वेश्चंस आपको सेपरेट कर लेने हैं। माने जब भी आप क्वेश्चन करो, जब श्योर हो तभी उस पर फाइनल टिक करना, नहीं तो उसको बाद के लिए मार्क फॉर रिव्यू करते जाना। अब लास्ट में 15 क्वेश्चन बच गए। अब पॉसिबिलिटी देखिएगा, पॉसिबिलिटी नंबर, यहाँ ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी नंबर 1, इन 15 क्वेश्चन में आपने रैंडम टिक किया, किसी का ए, किसी का बी, 5 छोड़ दिए, 10 में कुछ में ऐसे टिक किया, इसके पूरे चांसेस हैं कि आपको 1 नंबर का बेनिफिट भी ना हो। इसके पूरे चांसेस हैं दोस्तों। इसके बजाय अब मैं आपको सामने जो दूसरा एक पैटर्न रखने जा रहा हूं, यहां पे पहले पे आपने सब रैंडम किया है, आपने कुछ भी नहीं देखा, आप रैंडम सॉल्व करते चले गए। अगले इन 15 में से 15 के क्वेश्चन पे आपने बी ऑप्शन फिल कर दिया, आपने बी फिल कर दिया, बोला सर 15 का 15 में बी लगा दे रहा हूं। दोस्त अब मेरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्या इन 15 क्वेश्चन में से मिनिमम 4 क्वेश्चन, मिनिमम तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या कुछ 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 4 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जिनका आंसर बी आ रहा हो? सोच के जवाब दीजिएगा। पहले केस में रैंडम फिलिंग हुई है, पूरे चांसेस हैं कि ए को ना मिले, क्योंकि हर में मैंने अलग अलग फिलिंग की है। यहां मैंने सब में बी लगा दिया है। इन 15 में से 3 से 4 क्वेश्चन, या मैं कहता हूं 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनका बी होगा। वो 13 क्वेश्चन का कुछ जाना नहीं है, क्योंकि बताया था आउटगोइंग बंद है। 2+ हो गए, 2+ मिनिमम 2+ हमारे हो गए, तो ये फायदा होगा। तो दोस्तों जब आप पूरा पेपर कर लीजिएगा, और ये आप मेरे कहने पे मत जाओ, हो सकता है मैं गलत हूं ना, आप अपने मन से कोई 15 क्वेश्चन, एक बुक उठाना, लाइन से कोई 15 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और सब में तुम बी फिट कर दो। अब उनके पेज पलट के आंसर देखना, आपको जरूर 3 से 4 5 नंबर प्लस होते दिखेंगे दोस्तों, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये आपके लक पे है, या आप ब्लेसिंग्स कितनी लिए हैं ये उस पे है। तो दोस्तों इसलिए आप इस चीट कोड को, पैटर्न को यूज कर सकते हैं, लेकिन पेपर में सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद जितने आपको अच्छे से आते हैं सब हो गया, 4 5 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, नहीं आ रहा है, छोड़ने से बेहतर है ये चीज पैटर्न फॉलो कर लीजिएगा, आपको 100% यहां पे बेनिफिट होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। कुछ एक स्लाइड है, ये मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए नाटा एग्जाम आप देंगे, आप जेई का एग्जाम देंगे, पेपर निकलेगा, आर्किटेक्ट बनेंगे, कुछ का शायद ना भी निकले, ये सारी चीज़ें हमेशा लाइफ में चलती रहेंगी दोस्तों। हमें वो कॉलेज मिले जो हम चाहते हैं, शायद उससे थोड़ा सा कम अच्छा मिले, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने मैंशन किए हैं दोस्तों, आप लाइफ में कहीं पर भी हों, किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी सिचुएशन पे हो, ये पॉइंट्स आपको दूसरों से हमेशा एक एक्स्ट्रा एज देंगे। मेरे 12 इयर्स के एक्सपीरियंस पे जो मैंने बच्चों के साथ सीखा है, जो उनकी प्रॉब्लम को, उनके सॉल्यूशंस को सुना है, वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। इसको बहुत बार मैं पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सारी चीज़ आपके सामने है। आगे कभी फिर इसको डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, आराम से। एग्जाम्स होते रहेंगे, सारी चीज़ होती रहेंगी, लेकिन अगर आपने अपने लाइफ में इन चीज़ों को इनपुट करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे कुछ समय में आपको अपने अंदर एक बहुत बेहतर इंसान और एक बहुत बेहतर प्रोफेशनल दिखेगा। ओके, तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को, सारे कंफ्यूजन को काफ़ी हद तक क्लियर किया होगा। अब आप थोड़ा सा पहले से कॉन्फिडेंट होकर अपने पेपर और सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट पे, किसी पेपर पैटर्न से रिलेटेड किसी भी इशू पे डाउट है बेटा, तो आप प्लीज़ उसका कॉमेंट करें, हम उसको फ्यूचर वीडियोज़ में 100% एड्रेस करेंगे दोस्तों। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। ओके, मिलते हैं इसी तरह के किसी एजुकेशनल वीडियोज में फिर से बहुत जल्दी। कीप रॉकिंग।